नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जातिवाद के ऊपर, क्योंकि समाज में इस समय जातिवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और हमारे प्रश्न भी रहेंगे उसमें 2-3। इसके बाद में जो विषय है ना कोई, उनके ऊपर आत्ममंथन की भी बात करेंगे, कौन से विषय पर आत्ममंथन होना चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों के सोचने और समझने की एक राय में परिवर्तन आ सके। तो हमारे प्रश्न ये है कि क्या जातिवाद खत्म होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है जातिवाद के लिए जिम्मेदार कौन है, या फिर किसी विशेष वर्ड के ऊपर जातिवाद का ठप्पा लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपकी सोचने समझने की जो राय है वो अवश्य बदल जाएगी। कहा जाता है कि जातिवाद खत्म करने की बात सबसे ज़्यादा चौथा वर्ण अर्थात शूद्र वर्ण करता है, और शूद्र वर्ण के अंदर ओबीसी, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले लोग आते हैं। लेकिन अगर मंथन किया जाए तो इन चारों वर्णों में से ब्राह्मण वर्ण के अंदर आने वाली सभी जातियां गोत्र परंपरा का पालन करते हुए आपस में विवाह संपन्न करती है। और जब आपस में इनका विवाह संपन्न हो जाती है तो इस वर्ण के अंदर जातिवाद तो बिल्कुल नहीं है आपस में। ठीक इसी प्रकार से जो क्षत्रिय वर्ण है उनकी जातियां भी गोत्र परंपरा का पालन करते हुए आपस में विवाह संपन्न करती हैं। जब इस वर्ण की भी जातियां आपस में विवाह संपन्न कर लेती तो इसमें भी जातिवाद नहीं है। तीसरा वर्ण जो वैश्य वर्ण है उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो तीसरे में भी जातिवाद नहीं है। लेकिन जब बात चौथे वर्ण की आती है जिसको शूद्र वर्ण कहा जाता है, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लोग आते हैं, तो आपने देखा होगा इस वर्ण के अंदर जितनी भी जातियां हैं वह आपस में विवाह संपादित नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जातिवाद चौथे वर्ण के अंदर होता है, और इसी वर्ण के अंदर आने वाली जातियां सबसे ज़्यादा जातिवाद खत्म करने की बात भी करती हैं। तो एक कहावत कही जाती है कि जब हम किसी सामाजिक सुधार की ओर चलते हैं तो सबसे पहले सुधार स्वयं का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अंदर, अनुसूचित जाति के अंदर या ओबीसी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं जिनका आपस में विवाह संबंध होना चाहिए और एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए। जिस प्रकार से ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण के अंदर की जितनी सभी जातियां आपस में विवाह करती है, तो इस वर्ण की भी जातियों का आपस में विवाह होना चाहिए। तब जाके जातिवाद खत्म करने की ओर एक मुहिम बढ़नी चाहिए। अब हम अपने अंदर तो सुधार कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ऊपर वाले से ये सोच रहे हैं कि वो जातिवाद खत्म करे। तो वो कैसे करेगा? जब आप नहीं खत्म कर पा रहे तो वो कैसे खत्म करेगा? तो सबसे पहले मंथन करने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर जातियां हैं, चौथे वर्ण के अंदर जो जातियां हैं, उनमें सबसे पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए, उनमें संबंध स्थापित होने चाहिए। तब जाके हम जातिवाद खत्म करने का एक आंदोलन चला सकते हैं।